शादी को अभी 1 ही महीने हुए थे और करण शहर लौट चुका था। सरकारी नौकरी थी, उसकी छुट्टियां सीमित थी। मैं नवविवाहिता सुषमा पहली बार गांव में ससुराल के माहौल को महसूस कर रही थी। मेरे ससुराल में छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, मिट्टी की खुशबू और वह पुराना घर जहां हर दरवाजा एक किस्सा सुनाता था। घर में अब सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी। सासू माँ आशा बहू थी, इसलिए वह सुबह चली जाती थी और देर शाम तक खुद में व्यस्त रहती। अकेलेपन से जूझती। मैं ससुर जी के साथ चाय पीते पीते बातों में उलझ जाती। वो उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, पर उनको देखकर लगता कि अभी वह नौजवान मर्द हैं। चेहरे पर उम्र की थकावट नहीं, बस एक शांत उदासी थी जो कहीं ना कहीं मुझे खींचती थी। उनकी आंखों में अलग ही अंदाज था, पर कहीं बहुत गहरी तन्हाई भी छिपी हुई थी। एक दिन दोपहर तक मौसम बिल्कुल ठीक था, पर शाम होते होते आसमान में काले बादल घिर आए। बहुत तेजी से आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगा। अब तो लाइट का जाना तय था। जैसे ही रात हुई, बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं अपने कमरे में थी और तभी बाहर से आवाज आई, बहू डरना मत, मैं हूँ। यह ससुर जी की आवाज थी। मैंने थोड़ा सा कांपते हुए हल्के हाथों से दरवाजा खोला। वो टॉर्च लिए खड़े थे। बिजली गई है और तुम्हारे कमरे में अंधेरा है, यह रख लो, उन्होंने कहा और वह धीरे से मेरे कमरे में आ गए। धन्यवाद पापा जी, बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा और बेड की तरफ इशारा किया। आप चाहें तो बैठ जाइए, बाहर तो तूफान और बारिश जैसा माहौल है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है और मेरे बेड पर बैठ गए। टॉर्च की रोशनी में उनका चेहरा कुछ अलग ही लग रहा था। थोड़ी देर हम दोनों खामोश बैठे थे। बाहर हवा की तेज आवाज और बिजली की कड़कड़ाहट कमरे में सन्नाटा घोल रही थी। फिर उन्होंने पूछा, बहू, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? डर तो लगता है, पर अब आप पास हैं तो थोड़ा कम लग रहा है, मैंने उनसे कहा। उन्होंने गहरी सांस ली और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो, तुम करण की पसंद हो इसलिए ऐसा तो होना ही था। मैं मुस्कुरा दी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक बात कहा जो सीधा दिल में उतर गया, क्या तुम्हें कभी अकेलापन महसूस होता है? यह सुनकर मैं चौंक गई। उनका व्यवहार कुछ बदला हुआ सा था। कभी कभी महसूस होता है, मगर आप लोग हैं ना, ऐसा मैंने जवाब दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, बहुत देर तक उनकी निगाहों में। अब अपनापन नहीं, अब तो कुछ और ही था शायद। वह भाव जो हर एक इंसान अक्सर छुपा कर रखता है। मैं भी बहुत अकेला हो गया हूँ बहू, उन्होंने धीमे से दुखी भाव से कहा। फिर मैं थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास तो सासू माँ है, पूरा गांव है। मैं थोड़ा असहज सी हो गई थी, पर हाँ, कई बार साथ होकर भी इंसान अकेला होता है। मैं कुछ नहीं कह सकी। सच तो यह था कि मेरी भी दुनिया वीरान सी हो गई थी। करण दूर था, मेरा मन भटकता था और यह ससुर जो अब सिर्फ ससुर नहीं लग रहे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सारी बत्तियां बुझी थी, सिर्फ हवा की आवाज और बिजली कड़कने की शोर। तभी उन्होंने मेरी ओर बढ़ते हुए धीरे से कहा, बहू, अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने बिना बोले सिर हिलाया और कहा, जी नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुमसे बात करके अच्छा लगता है और तुम्हें जब भी देखता हूँ, एक अजीब सा लगाव मेरे मन में तुम्हारे प्रति रहता है। बहुत दिनों बाद किसी से अपनेपन से बात की है। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी और तभी मैंने कहा, आप भी बहुत अच्छे हैं पापा जी। यह सुनकर वह थोड़ा पास आए। अब हमारी सांसें सुनाई देने लगी और धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उन्होंने कहा, क्या कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रिश्तों की परिभाषाएं दिल की आवाज से बड़ी नहीं होनी चाहिए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दिल तेज धड़क रहा था, ना जाने वह क्या कहने जा रहे थे। अगर आज मैं कहूँ कि इस अंधेरे में तुम्हारा साथ मुझे वह सुकून दे रहा है, तो क्या तुम मुझे इस सुकून का एहसास देते रहने दोगी? यह सुनते ही मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो गया। मैं चुप रही, लेकिन वह चुप्पी कोई मौन स्वीकृति नहीं थी।
यह वो क्षण था जब रिश्तों की दीवारें हिलती हैं पर गिरती नहीं। मैंने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। टॉर्च का बैटरी डाउन हो गया और टॉर्च की मध्यम रोशनी अब और भी धुंधली लगने लगी थी। पापा जी, मेरी आवाज धीमी थी लेकिन साफ। हम सब अकेले हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सीमाएं भूल जाएं। आपकी इज्जत मेरे लिए किसी भी सुकून से बड़ी है। वो ठिठक गए, जैसे अचानक किसी गहरी नींद से जागे हो। फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, माफ करना बहू, शायद मैं बहक गया था। तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने टॉर्च उनकी तरफ बढ़ा दी और कहा, आपकी इज्जत मेरे लिए वही रहेगी जैसे एक बेटी के लिए अपने पिता की होती है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। तूफान अब भी चल रहा था, लेकिन मेरे भीतर एक शांति उतर आई। शायद कुछ रिश्तों को उनकी मर्यादा में ही सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।